हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर राजेंद्र वरे गुरुकुल ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये टॉपिक को समझने के लिए हम लोग को एक अजम्पशन करना पड़ेगा कि एक ऐसी कंपनी है जो कुछ पिछले कई सालों से लॉस में चल रही है और ऑब्वियसली इस लॉस का पूरा जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है कंपनी के डायरेक्टर्स पे, और कंपनी अपने लॉस की वजह से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर्स प्राइस कम हो गया है, कंपनी का गुडविल बैडली अफेक्ट हुआ है। और नेचुरली शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अपने पोजीशंस को बचाने के लिए फिर अकाउंट्स में गड़बड़ी करना शुरू कर देंगे, जिसे हम लोग अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं मैनिपुलेशंस ऑफ द अकाउंट्स। अब ये मैनिपुलेशंस वो लोग किस तरह से करेंगे उसे कहेंगे मेथड्स ऑफ मैनिपुलेशंस ऑफ अकाउंट्स। अभी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में तो कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के बैलेंस शीट्स में ये मैनिपुलेशंस करना शुरू कर देंगे। अब ये मैनिपुलेशंस किस तरह से करेंगे, तो मैनिपुलेशंस करने का उनका एक पर्पस होता है कि शेयर होल्डर्स को लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में या तो लॉस कम दिखाना है या फिर कंपनी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा ताकि हमारा डायरेक्टरशिप बच जाए। तो इसके लिए वो लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, एसेट साइड में वो लोग क्या करेंगे, स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा दिखाएंगे, जिसे हम लोग ओवर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक कहेंगे। तो ज़रूरत से ज़्यादा दिखाने की वजह से क्या होगा, उसका सेकंड इफेक्ट अपने इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, थोड़ा बहुत इनकम दिखेगा या लॉस कम होगा। फिक्स असेट में से डेप्रिसिएशन हर साल माइनस किया जाता है, या तो वो लोग कम रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या डेप्रिसिएशन ही नहीं चार्ज करेंगे। डेटर में से बैड डेट्स और आरडीडी माइनस करना पड़ता है, या तो वो लोग कम रेट से माइनस करेंगे या माइनस ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि असेट्स में से अमाउंट्स कम माइनस होगा या माइनस ही नहीं होगा, तो उसका सेकंड इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट में या तो लॉस कम दिखेगा या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर उठा दिखेगा। साथ साथ में वो लोग क्या करेंगे, एक्चुअल लायबिलिटी को कंटिंजेंट लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी तो नेचुरली बैलेंस शीट में वो दिखाएंगे नहीं, बैलेंस शीट के नीचे दिखा देंगे। साथ साथ में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो असेट साइड में हम लोग दिखाते हैं, एक्चुअली वो असेट होता नहीं है, जो हर साल हम लोग को क्या करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। लेकिन ये लोग राइट ऑफ ही नहीं करेंगे। राइट ऑफ नहीं करेंगे तो उसका असर क्या होगा, असेट साइड भरा दिखेगा, असेट साइड ज़्यादा दिखेगा, और राइट ऑफ करने के बाद उसका जो सेकंड इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट में जाता है वो नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस कम दिखेगा या थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा। साथ में लॉस मेकिंग कंपनी को गुडविल नहीं होता है, लेकिन ये लोग अपने अकाउंट्स में गुडविल को मजबूत दिखाएंगे, ज़्यादा अमाउंट करके दिखाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस कम होने वाला है ऑब्वियसली, या तो फिर प्रॉफिट थोड़ा बहुत उठ गया ऐसा दिखेगा। लेकिन अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, आगे चलाना है, तो नेचुरली क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को कहीं ना कहीं से तो लोन उठाना है। लेकिन ऐसे गड़बड़ी वाले मैनिपुलेटेड अकाउंट्स के ऊपर कौन सा भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन तो देगा नहीं। तो नेचुरली इसका जवाब शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, डायरेक्टर्स को। अगर यही चीज़ शेयर होल्डर्स के ध्यान में आती है तो नेचुरली वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्टर्स को कंपनी के बाहर निकाल देंगे, उसकी जगह पे नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट्स करेंगे। लेकिन जब नए डायरेक्टर्स आएंगे तो सबसे पहले उनका काम क्या होगा, उनको ये देखना है कि कंपनी में जो कुछ सालों से लॉस हो रहा है उसका रीज़न क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करने के बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि कंपनी के जो प्रॉब्लम्स है ये टेम्पररी है, क्योंकि अगर परमानेंट प्रॉब्लम होंगे तो कंपनी कितना भी चला हो तो लॉस में ही जाने वाली है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, फिर वो लोग शेयर होल्डर्स को सजेस्ट करेंगे कि कंपनी बंद कर दो। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम टेम्पररी है, इसको निकाला जा सकता है, कंपनी को फिर से प्रॉफिट में लाया जा सकता है, तो ऐसे सिचुएशंस में डायरेक्टर्स गिव द सजेशंस टू द शेयर होल्डर्स टू गो फॉर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस मतलब क्या है, इसका सिंपल मीनिंग ऐसा है,
रीअरेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कहां पे रिफ्लेक्ट होता है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट होगा बैलेंस शीट में। और ये जो मैनिपुलेशन ये लोग करेंगे वो बैलेंस शीट में ही करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। तो अभी जो नए डायरेक्टर्स आए हैं उनका काम क्या है कि पुराने डायरेक्टर्स ने जो मैनिपुलेशंस किया है, जो अकाउंट्स में पूरा गड़बड़ी करके रखा है, उसको ठीक ठाक करना है। तो ठीक ठाक करना है मतलब क्या है? उन्होंने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, हमें चार्ज करना पड़ेगा। उन्होंने बैड डेट्स और आरडीडी चार्ज नहीं किया है, हमें करना पड़ेगा। उन्होंने जरूरत से ज्यादा या गुडविल नहीं है फिर भी गुडविल दिखाया तो गुडविल को निकालना पड़ेगा। उन्होंने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ नहीं किया है, हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये करने के बाद कंपनी को हेवी लॉस होने वाला है। अभी इस लॉस को भरना है तो कहीं ना कहीं से तो आपको पैसा जनरेट करना पड़ेगा। तो ये पैसा कहां से जनरेट करेगा? तो इसके लिए फिर डायरेक्टर्स प्रिपेयर द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो ये स्कीम कैसे होगा? डायरेक्टर्स को स्कीम इस तरह से प्रिपेयर करना है, उसमें आपको शो करना है कि जितना लॉस आपके पास है, जितना आपको लॉस राइट ऑफ करना है, उतना पैसा तुम लोग जनरेट कर सकते हो। यह स्कीम प्रिपेयर हो जाने के बाद कोर्ट में इसको सबमिट करना है। कोर्ट सबसे पहले यही देखेगा कि आपका लॉस कितना है और इसको राइट ऑफ करने के लिए आपके पास सफिशिएंट पैसा है या नहीं। अगर सफिशिएंट पैसा है तो ये आपका रिकंस्ट्रक्शन स्कीम अप्रूव्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसी हिसाब से इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को प्रिपेयर करना है। तो अप्रूवल मिलने के बाद क्या करना है? डायरेक्टर्स को ये सारे अकाउंट्स में जो गड़बड़ी हुआ है उसको ठीक करना है, मतलब सारे लॉसेस को राइट ऑफ करना है, निकालना है। लेकिन इस लॉस को भरने के लिए पैसा कहां से जनरेट करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ऑब्वियसली ये कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या किसी बैंक के पास तो जा नहीं सकती है लोन के लिए, क्योंकि गड़बड़ी वाले अकाउंट्स और हेवी लॉस वाले कंपनी को तो कोई लोन तो देगा नहीं। तो नेचुरली कंपनी को ये पैसा, डायरेक्टर्स को ये पैसा कंपनी में ही जनरेट करना पड़ेगा। तो लॉस को भरने के लिए और पैसे को जनरेट करने के लिए इस टॉपिक में हमें एक सेपरेट और स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर करना है, जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या है? तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कुछ नहीं है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट है मतलब नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इस अकाउंट के डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपको दिखाने हैं और क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन दिखाने हैं। तो अभी कंपनी कौन कौन से लॉसेस फेस करेगी? जैसे अभी आपको बताया था कि ओल्ड डायरेक्टर्स ने असेट में गुडविल दिखा के रखा है, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी को गुडविल नहीं है, तो इस गुडविल को पहले हटाना पड़ेगा। तो गुडविल को हटाएंगे तो असेट साइड कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कंपनी का लॉस है। तो लॉस है तो इसका पहला इफेक्ट आपको देना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में, जैसे अभी हम लोग अकाउंट्स में देखेंगे। गुडविल को राइट ऑफ करना है, साथ साथ में फिक्स असेट पे उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था, अभी हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो असेट्स हमारे कम हो जाएंगे, बिजनेस का लॉस है तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड में। ठीक उसी तरह से डेटर में से उन्होंने बैड डेट्स और आरडीडी माइनस नहीं किया था, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, असेट साइड कम हो गया, बिजनेस का लॉस है तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में। साथ में उन्होंने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर राइट ऑफ नहीं किया था, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है, जो हमें हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने राइट ऑफ नहीं किया था तो अभी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करेगा तो असेट साइड कम हो गया, बिजनेस के लिए लॉस है तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड। तो ये सारे लॉसेस आपको दिखाने हैं कैपिटल रिडक्शंस के डेबिट में। उसके बाद अभी ये लॉसेस को रिमूव करना है तो आपको पैसा चाहिए, आपको इनकम चाहिए। तो ये इनकम कैसे जनरेट करेंगे? तो अभी ऑब्वियसली बाहर से नहीं मिलेगा, तो कंपनी को अंदर ही ये पैसा जनरेट करना है। तो कैसे जनरेट करेंगे? तो सबसे पहले वो जाएंगे कंपनी के रियल ओनर्स के पास, शेयर होल्डर्स के पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो फुल्ली पेड अप शेयर्स है इसको हम लोग राइट ऑफ करके पार्टली पेड अप करने वाले हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए का फुल्ली पेड अप शेयर्स है, अभी कंपनी को और पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, इसको 6 रुपीज तक रिड्यूस करेगी, मतलब पर शेयर कंपनी 4 रुपए कैंसिल करेगी, जो जाके इन फ्यूचर कंपनी ये 4 रुपीज पर शेयर शेयर होल्डर से मांग सकती है, तो उतना 4 रुपीज पर शेयर कंपनी का जनरेट हो गया। सेम वही तरीका अपनाएंगे वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, तो उतना इक्विटी शेयर होल्डर से और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से इतना पैसा जनरेट हुआ, पैसा जनरेट हुआ मतलब इनकम आ रहा है, इनकम है तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसके बाद वो लोग जाएंगे डिबेंचर होल्डर्स की तरफ, डिबेंचर होल्डर्स को भी सेम रिक्वेस्ट करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स का भी फुल्ली पेडअप अगर डिबेंचर्स है तो उसको पार्टली पेडअप में कन्वर्ट करेंगे तो उतना पैसा जनरेट हो जाएगा। फिर क्रेडिटर्स को रिक्वेस्ट करेंगे। इस तरह से इनको क्या करना है, ये पैसा जनरेट करना है। तो जो इतना पैसा जनरेट हुआ वो कैपिटल रिडक्शंस के क्रेडिट में दिखाया है, और जितना लॉस राइट ऑफ करना है वो कैपिटल रिडक्शंस के डेबिट में दिखाया है। यही इसी चीज को हम लोग ओवरऑल कहेंगे रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। लेकिन इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनी को कुछ ना कुछ तो खर्चा आएगा, और इसी एक्सपेंसेस को हम लोग नाम देते हैं रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस है इसलिए इसको कैपिटल रिडक्शंस के डेबिट में दिखाएंगे। और अकाउंटिंग मेथड के हिसाब से लास्ट में इस अकाउंट्स को हम लोग क्लोज करेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, या तो ये अकाउंट्स टैली हो जाना चाहिए या फिर इसका क्रेडिट साइड ज्यादा आना चाहिए। इसका रीजन बताता हूं, सिंपल सा रीजन है। अगर मुझे किसी को 100 रुपए लौटाना है तो मेरे जेब में या तो 100 रुपए होना चाहिए या फिर 100 रुपए से ज्यादा अमाउंट होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जितना लॉस राइट ऑफ करना है उतना इनकम इस अकाउंट में होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। इसलिए जितना लॉस उतना इनकम है तो यह अकाउंट टैली हो जाएगा। और अगर जितना लॉस आपको राइट ऑफ करना है उससे ज्यादा अगर आपका इनकम रहेगा तो यह अकाउंट्स का क्रेडिट साइड हेवी होगा। मतलब या तो यह अकाउंट टैली होना चाहिए या फिर इसका क्रेडिट साइड हेवी होना चाहिए। तो अगर इसका क्रेडिट साइड हेवी आता है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो डेबिट में ऑब्वियसली बैलेंस बचेगा। तो इसी बैलेंस को हम लोग कहेंगे कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, और एज अ कैपिटल प्रॉफिट इट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।